एपिसोड स्टार्ट होता है तो पेंग को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट चलने की जिद करती है कि तुमने कभी मुझे अपना घर नहीं दिखाया, लेकर चलो। तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसके साथ वहाँ शी भी रहती थी। इसीलिए डर रहा होता है कि कहीं वो फिर से आके इसकी पिटाई न कर दे। मगर गर्लफ्रेंड के आगे कुछ बोल नहीं पाता, वो जबरदस्ती घुस जाती है। और वहाँ हो जुई अपनी टूटी हुई कमर के साथ अपने दोस्त जिंग के पास आता है और उसे अपनी ब्रेकअप की कहानी सुनाता है कि वो लड़की उसे डम करके चली गई। मगर जिंग कहता है कि वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो वो जुई कुछ बताता ही नहीं है। और वहाँ शी भी अपने ब्रेकअप की वजह से रो रही होती है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। तो इसकी दोस्त, जिसका नाम होता है कियान, वो इसे समझाती है कि तुम दोनों का 3 साल से रिलेशन है, मगर तुम दोनों में कपल वाली कोई बात नहीं थी। ना एक दूसरे से लड़ते थे, ना एक दूसरे से मिलते थे, महीने महीने बात नहीं होती थी। मगर शी बेचारी बड़ी परेशान हुई भी होती है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ना उधार चुका पा रही हूँ, ना कोई जॉब मिल रही है, और अब ये मुसीबत। अब दूसरी ही तरफ शी पेंग के अपार्टमेंट आ जाती है। तो वो उसकी आवाज़ सुनकर ही इतना डर जाता है कि उसने दरवाजे में चेन लगा कर रखी होती है ताकि शी अंदर ना आ सके। और उसने शी का सारा सामान अपने अपार्टमेंट से निकाल कर उसके घर भिजवा दिया होता है। मगर वो अपना गोल्ड मेडल लेने के लिए आई होती है कि वो यहीं रह गया है। तो डर के मारे उसे अंदर आने भी नहीं देता क्योंकि घर में उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद होती है। इसीलिए बाहर से ही उसे गोल्ड मेडल पकड़ा कर दरवाज़ा बंद कर देता है। मगर फिर भी शी को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अंदर है। इसीलिए वो क्या करती है कि उसे मज़ा चखाने के लिए उसके घर के दरवाजे पर एक नया सिक्योरिटी डोर लगा देती है, ये कह के कि ये मेरा घर है। पेंग को भी पता चल जाता है कि बाहर वो क्या कर रही है, मगर उसकी ज़रा हिम्मत नहीं होती कि आकर उसे रोक सके। उसकी गर्लफ्रेंड उसे मारती रहती है कि जाओ, जाकर उसे रोको, वरना वो हमें अंदर बंद कर देगी। मगर वो उसे पिटने के डर से जाता ही नहीं है और वो उस डोर को लॉक करके चली जाती है कि जब तक चाबी नहीं होगी ये दरवाज़ा कभी नहीं खुल सकता। इसीलिए वो चाबी उठाकर किसी नदी में फेंक देती है और उनको हमेशा के लिए अंदर बंद कर जाती है। और अब जाके इसके दिल को करार आता है। अब दूसरे दिन हु जुई शी को बुलाता है इसकी कार को जो नुकसान हुआ था उसके पैसे देने के लिए। मगर शी के पास उस वक्त पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें अगले मंथ दूंगी जब मुझे सैलरी मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि तुम तो ऐसे अपना नंबर देकर गई थी जैसे आज ही सारे पैसे दे दूंगी। मगर वो इसे इग्नोर कर कर चली जाती है। वो कहता है कि मुझे तो अब तक समझ ही नहीं आ रहा कि उधार इससे मुझे देना है या मुझे इसे देना है। एटीट्यूड तो देखो। अब जब ये वापस जा रहा होता है तो एक बंदा जानबूझकर इसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हु जुई इसकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है। जानबूझकर वो बंदा सीन क्रिएट कर रहा होता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है। हु जुई तो होता ही जज्बाती है, वो फौरन लड़ने लगता है और ज़्यादातर उससे पिट रहा होता है क्योंकि इसे इतनी ज़्यादा फाइट करनी नहीं आती। इसीलिए उसे बचाने के लिए शी आ जाती है और उस बंदे को सही मारती है कि वो डर जाता है कि ये कौन है भाई। मगर फिर भी हु जुई की जान नहीं छोड़ता और उसे चैलेंज देता है कि या तो कल तुम मुझसे फाइट करो या तो मेरी गाड़ी के नुकसान के पैसे भरो। हु जुई फौरन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि कल हमारी फाइट होगी और शी से कहता है कि तुम्हें बीच में आने को किसने कहा था, मैं अच्छा खासा मार ही रहा था उसे, अगर तुम नहीं आती तो मैं तो उसे मार चुका होता। वो कहती है कि हाँ, वो तो मुझे नजर आ ही रहा था। अब ये इसके पैसे माफ कर देता है कि तुमने मेरी हेल्प की, तो अब तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अब हमारा हिसाब बराबर होता है और हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो भी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। अब हू जुई के फादर का जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है यंग। उसको जिंग हू जुई की फाइट के बारे में बता देता है तो यंग आकर उसके फादर को बता देता है। ये सुनकर उसका फादर परेशान हो जाता है। इन्हें पता है कि हू जुई कभी इनकी बात नहीं मानेगा और फाइट करने जरूर जाएगा। इसीलिए उसका फादर कहता है कि हमें कुछ और बंदोबस्त करना होगा, उस बंदे को पकड़ो जिसने उसे चैलेंज दिया है। तो यंग उस बंदे को ढूंढ निकालता है और मैसेज करके मिलने बुलाता है और फाइट होने से पहले उसके मुंह में पैसे ठूसता है कि ये लो पैसे और चले जाओ, उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा मान जाता है और फाइट के टाइम पर हू जुई के पास नहीं पहुंचता। वो वहां अकेला खड़ा होकर उसका वेट ही करता रहता है। हू जुई की हिफाजत के लिए उसके फादर ने 2 बॉडीगार्ड तक भिजवाए हुए होते हैं जो छुपकर उस पर नजर रख रहे होते हैं। मगर इतने में शी भी हू जुई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पहुंच जाती है और उन गार्ड्स को देखकर उसे लगता है कि शायद वो हू जुई को नुकसान पहुंचाने आए हैं, तो वो उनसे फाइट करने लगती है। इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर हू जुई वहां पहुंच जाता है और शी को देखकर कहता है कि तुम फिर आ गई। तो वो गार्ड्स उसे सच बता देते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फादर ने हमें भेजा है। और शी इसकी फिक्र में आई होती है कि कहीं वो उस आदमी से पिट ना रहा हो, मगर इसे नहीं बताती और कहती है कि मैं ऐसे ही आ गई। मगर ये इसे डांट कर भगाने लगता है क्योंकि समझ जाता है कि शायद ये मेरी हेल्प के लिए आई है। तो वो भी कहती है कि ठीक है, अब तुम बुलाओगी भी ना तो भी नहीं आऊंगी। और वहाँ वो बंदा पैसे लेने के बावजूद भी इन लोगों की जान नहीं छोड़ा होता और यंग को फॉलो करके और उससे पैसे की डिमांड कर रहा होता है।
और इतना ही नहीं, हो जुई के घर में भी कोई घुस कर धमकी वाले वर्ड्स लेकर जाता है कि उसका फादर परेशान हो जाता है कि हो जुई ने किन किन लोगों से दुश्मनी कर ली है, क्योंकि घर में घुसने वाला बंदा अलग है और पैसे मांगने वाला अलग। अब बात उसकी जान पर आ जाती है, उसकी जान खतरे में होती है। इसीलिए उसका फादर कहता है कि हम इसे इस शहर से दूर नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी तो वो वापस आया है। इसीलिए बेहतर है कि उसके लिए किसी बॉडीगार्ड का अरेंज किया जाए। बॉडीगार्ड का कहते ही इसके जहन में सबसे पहले शी ही आती है कि वो एक मैच्योर और बेस्ट बॉडीगार्ड है, और मुझे ऐसी ही किसी लड़की की तलाश है जो उसे सुधार भी सके। तो फौरन पहुंच जाता है वो शी के ऑफिस, उसे हू जुई का बॉडीगार्ड बनाने के लिए। ये सुनते ही शी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो जॉब की सख्त जरूरत थी। और साथ ही उसका बॉस भी सीधा हो जाता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने उस टाइम इनकी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें फालतू इतना कुछ सुना दिया। वो अपने बेटे हू जुई की पिक्चर जब शी को दिखाता है तो वो हंस पड़ती है कि ये घूम फिर कर ये मेरे पास ही आ गया। अब दूसरे दिन शी उसके ऑफिस आ जाती है, और ऑफिस में भी उसे हू जुई की पर्सनल असिस्टेंट बना दिया जाता है। और ये बात जब उसे पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो जितना इसे दूर भगा रहा होता है वो उतना ही इसकी जिंदगी में शामिल हो रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनाया। तो फौरन अपने फादर से बात करने के लिए जाने लगता है, तो उसको पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है। वो कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वो कहती है कि यही मेरी ड्यूटी है। वो कहता है कि तुम्हें इस ड्यूटी से फारिग किया जाता है, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। मगर वो नहीं सुनती और उसके पीछे पीछे आती रहती है। वो अपने फादर के पास आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त किसने दी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर है। ये अपनी लाइफ सुकून से जीना चाहता है। इसे चिढ़ होती है जब इसका फादर इसके पीछे बॉडीगार्ड्स लगाता है। तो इसका फादर भी इसे ठीक-ठाक सुनाता है कि तुमने इतने लोगों से दुश्मनी ले ली है कि अब वो तुम्हें मारने पर तुले हैं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँ। और अब ये तुम्हारी सिर्फ असिस्टेंट ही नहीं बल्कि बॉडीगार्ड है। तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। और इसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए ये शी को खुद निकालने की कोशिशें करता है, और उससे कहता है कि मेरे फादर तुम्हें जितनी फीस देते हैं उससे डबल गुना मैं तुम्हें दूंगा। बस ये नौकरी छोड़ दो। मगर शी के लिए ये जॉब ज़रूरी होती है, इसीलिए वो किसी हाल में ये छोड़ना नहीं चाहती। और कहती है कि तुम मुझे इस जॉब से तभी निकाल सकते हो जब मैं अपनी इस ड्यूटी में फेल हो जाऊँ, और मैं कभी नहीं होंगी। तो वो भी इससे एक जंग शुरू कर देता है कि मैं इससे जान छुड़वा कर रहूंगा, इतना परेशान कर दूंगा कि ये खुद नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। मगर शी भी कोई पीछे हटने वालों में से नहीं होती कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।